बिहार के सीवान में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में 16 गिरफ्तार। पिछले साल जहरीली शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत। बिहार के सीवान में आज भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 7 का इलाज जारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, पीएम मोदी ने संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान बहा रहा अपनी बदहाली पर आंसू, पाक के कई शहरों में बिजली गुल। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं और रामकृष्ण भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है। उन्होंने कहा कि ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए, ये जादूगरों का काम है। ऋषि मुनियों ने इसको रोका था कि इस प्रकार से सिद्धियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पीर फकीर के द्वारा ताबीज देकर ईसाइयों में चंगाई, सभा में चमत्कार की बात करते हैं, जिससे बचना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिवीर अपने साहस और शौर्य से करोड़ों भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। आज बोस की जयंती पर देश उन्हें याद कर, उन्हें नमन कर रहा है। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1893 में कटक में हुआ था। एक पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानी और नायक के तौर पर उनकी शख्सियत को लेकर हर कोई परिचित है। नेताजी बोस के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू उनका आध्यात्मिक पक्ष है। वो घंटों साधना और ध्यान में लीन थे, सादगी से रहते थे। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि अपनी ताकत पर भरोसा करो। स्वतंत्र राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने के लिए भारत के युवाओं में एक नई शक्ति होनी जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कोटिशाह नमन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री रामचरितमानस को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो सहन नहीं किए जाएंगे। आप भी सुने। एक शिक्षा का और पक्ष है नैतिक शिक्षा और अध्यात्म की शिक्षा। जैसा आदरणीय गोविंद चंद्र महंत जी कह रहे थे, नैतिक शिक्षा साविद्या या विमुक्त। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नैतिक शिक्षा भी जरूरी है, मनुष्य मनुष्य तो बने पढ़ने के बाद। और वो नैतिक शिक्षा विद्या भारती देती है। मुझे कहती है, दुख होता है कि कुछ लोग इस देश में आज भी ऐसे हैं जिनको हमारी संस्कृति, हमारा जीवन दर्शन, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारा अध्यात्म और धर्म, उनकी आलोचना करने में ही आनंद आता है। ऐसे लोग मूढ़ हैं। वो इस देश को और देश की संस्कृति को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं। बताओ, राम के बिना ये देश पहचाना जा सकता है क्या? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना ये देश जान ही नहीं जाता। आज भी गांव में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम, जय राम जी की। अगर बीमार हो गया और शरीर में कष्ट होता है तो या तो माँ याद आती है या हे राम, हाय राम, ठीक कर दो। और तो और जब अंतिम संस्कार के लिए भी जाते हैं तब इस देश में अर्थी कंधों पर रख के
यही कहते हुए तो जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हमारे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो सहन नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारे इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को नैतिक भी बनाएंगे, पूर्ण भी बनाएंगे। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब का वो सुख प्राप्त कर सके, ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। और इस काम में विद्या भारती ने जो योगदान दिया है, मध्य भारत में भी, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी और संपूर्ण देश में भी, इसलिए मैं एक बार फिर विद्या भारती को प्रणाम करता हूं। हम सभी जो इस काम में लगे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और प्रिय भैया बहनों, पढ़ो। जो आज आपने प्रदर्शन किया है वो सचमुच में अद्भुत है। अभी मेजर जनरल साहब कह रहे थे कि बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन यहां तो बता रहे थे एक साथ ही, एक दिन ही साथ में आपने अभ्यास किया और इतना सुंदर प्रदर्शन किया कि सचमुच में मन बाग बाग हो गया। आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर गया। ये संगत छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, साथ काम करने का आनंद है। ये शरीर में तो क्षमता बढ़ाता ही है, ये साथ काम करने की भावना भी पैदा करता है। इसलिए इस भावना को भी प्रणाम। कांतिलाल जी, कई लोग चले गए, कब से ये कह रहे हैं लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों लाख स्वयंसेवक तैयार हो गए। अब तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे? लेकिन मुझे कांग्रेसियों की ये कुंठा समझ में नहीं आ रही है। देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, मिटा देंगे, देख लेंगे। ऐसे लोगों को जनता भी निपटाएगी। और जिनको वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं, आखिर वो भी इंसान है, उनका भी मान और सम्मान है, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचे ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा, इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो। अब 150 के 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है? केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं, और अब जो चाहो वो लिख दो, लेना देना तो है नहीं। लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके
फिर सत्ता में आ जाए तो प्रदेश की जनता। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी भारत माता के अमर सपूत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया है। प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। नेताजी कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे। उन्होंने 20 वर्षों तक गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। नेताजी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और बापू ने नेताजी को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त बताया था। नेताजी ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से भारत के युवाओं में देशभक्ति का जोश भर दिया था और आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता के सपने को साकार करने निकल पड़ी। नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित किया। सच्चे देशभक्त को सत सत नमन। जय हिंद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां एक तरफ उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा तो वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी किया है। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जोशी मठ में आकर धंसती जमीन को रोक कर दिखाएं, फिर चमत्कार मानूंगा। अगर किसी राजनेता ने यह कह दिया कि धर्मांतरण को अपने चमत्कार से रोक दीजिए तो हम मान जाएं, तो अच्छा ही कहा। इसमें क्या खराबी? अगर कोई चमत्कारी है तो रोक दे, सही तो है। चमत्कार इस क्षेत्र में दिखाओ ना, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष। तो वहीं अगली खबर विदिशा से है। बता दें कि अप्रैल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन होना है। इसको लेकर के अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से धर्म सभा रखी गई। इसमें सभी संत समाज, व्यापारी, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर मनोज नारायण चतुर्वेदी शास्त्री। क्या आयोजन होने वाला, कब होगा और कहां पर होगा? भारत राष्ट्र के गौरव सनातन धर्म की ध्वज पताका को अपने हाथ में लेकर लहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, जिसे बागेश्वर धाम के रूप में पहचाना जाता है, जो संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं, उनके द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक विदिशा नगर में संपादित होने जा रहा है। उसके संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी संपादित होगा। ये कहाँ पर होगा? स्थान का चयन समिति के द्वारा कर लिया गया है। बाईपास के उस तरफ को की कृपा से धार्मिक नगरी विदिशा में बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में वर्तमान जगत में युवा क्रांतिकारी का कार्य करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व वंदनीय महापुरुषों का आगमन है। इसमें हमारे भारतवर्ष के अनेक महापुरुष, इसमें ददरुआ सरकार श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी, कृष्णचंद्र शास्त्री जी, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी आदि आदि महापुरुष पधारेंगे। इस मध्य में श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ है। इसमें भारतवर्ष से अनेक यजमान आकर अपनी आहुति प्रदान करेंगे और सभी के सहयोग से ये दिव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन की कलश यात्रा 6 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन है और इस आयोजन में कथा 7 अगली खबर एमपी के जबलपुर से है, जहां आपको बता दें कि वाहन पार्किंग को लेकर बीजेपी नेता और एक युवती में विवाद हो गया। केवल इतना ही नहीं, नेता ने युवती के साथ
अभद्रता करते हुए थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद युवती ख्याति चौहान ने गोरखपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता पंडित राममूर्ति मिश्रा का एक और नया कारनामा सामने आया, जिससे पार्टी में भी हलचल मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि नेता राममूर्ति मिश्रा ने वाहन पार्किंग को लेकर हो रहे विवाद के दौरान युवती को थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मुझे गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी में कोई नहीं है। मैंने देखा एकदम से गाड़ी से निकल करके आए 5 मिनट बाद, फिर देखते रहे, घूरते रहे कि मैं गाड़ी अलग नहीं। इन्होंने कैसे मुझे थप्पड़ मारा बीच सड़क पे ने थप्पड़ मारा। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अभी तुरंत भेजूंगी। मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी करी, मैंने आगे हॉर्न बजा के देखी, मुझे गाड़ी में कोई नहीं है। गाड़ी में खड़ी कर देता है, हम हॉर्न बजाते हैं, हमेशा गाड़ी अलग कर लेता है कोई भी आकर के। दुकान वाले भी सब मदद करते हैं, जिनकी भी दुकानें आजू बाजू। आज मैं हॉर्न बजा रही थी, पिछले 5 मिनट तक बजाती रही, गाड़ी की लाइट जल रही थी, पर मुझे लगा गाड़ी छोड़ के कोई चला गया है। तो मैंने दुकान वालों से पूछा, दुकान वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। मैं वेट करती रही कि कोई आएगा, गाड़ी अलग करेगा। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी निकलते हैं, बुढ़े से आदमी हैं। तो मैंने कहा, मैंने कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं बैठी थी, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पे थे। तो मैंने उनको इशारा किया मेरा घर है, जैसे मैं सबको करती हूँ कि भाई हॉर्न बजाए, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे लगा अब वो गाड़ी अलग करेंगे, पर वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी अलग नहीं करी। मुझे लगा गाड़ी के सामने कोई कुछ और है, कोई बाइक खड़ी, इसलिए वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि मैं जाके अलग कर देती हूँ। गाड़ी का जैसे दरवाज़ा खोला, मैं आगे बढ़ी, देखा तुरंत उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा लिया। मतलब जैसे कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं उतरूँ उनसे। थाना गोरखपुर में एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो ATM है, वहाँ पर राममूर्ति मिश्रा जी जो कि नेता हैं जबलपुर में ही, उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई है। अभी हम लोग इस MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में सिंगरौली में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली पहुंचे। कुंठा बोल रही है, मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। MP सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। इस तरह की घृणा और दबाव की राजनीति का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। और आप किसको दबाने की बात कर रहे हो, किसको ठीक करने की बात कर रहे हो? मजाक है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, इसका अपना अपना स्थान है, अपने अपने दायित्व, अपनी अपनी सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से कार्यपालिका पर दबाव बनाकर बातचीत करना ऐसे सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता। कमलनाथ जी एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। ये अलग बात है कि उनके मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश बदनाम हुआ भ्रष्टाचार के मामले में। उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, पर वो केंद्र में मंत्री रहे। पर क्या इस तरह की दबाव की राजनीति करेंगे? स्टेट कमलनाथ जी, ये आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं हो रही, ये आपकी कंपनी की मीटिंग नहीं हो रही जिसमें आप अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से हड़काने की बात करें। प्रदेश में सरकार और सरकार के मुलाजिम, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो अपनी कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन करते हैं। इस तरह की दबाव की राजनीति बनाकर आप भारतीय टीम को 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेलना है। ये मैच इंदौर में खेला जाना है और टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। बता दें आपको कि T20 क्रिकेट में जलवा बिखेरने वाले सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव समेत टीम इंडिया के अन्य क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां सभी क्रिकेटर्स ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी क्रिकेटर्स भगवा वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए और सभी के माथे पर
टीका भी लगा हुआ था। बता दें आपको कि वॉशिंगटन सुंदर सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव की भस्म आरती करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहुत अच्छा लगा बैठ के, बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा, एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं, ऋषभ के लिए, और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल। तो वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, और बाकी अपने लिए बस वही बोला कि तो वहीं उज्जैन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर कोठी पैलेस पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद रहीं। हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले यज्ञ करके सद्बुद्धि यज्ञ किया था, उसके बाद हमने 4 तारीख को कोठी पे धरना दिया था कि हमारी मांगे यदि आप नहीं मानते हैं तो हम 23 तारीख से तालाबंद करेंगे, 23 से 28 तारीख तक। तो सरकार हमारी बात मान लेती है तो हमें मान देनी चाहिए, पूरा मतलब वेतन चाहिए हमको, और उसके सरकारी कर्मचारी घोषित करें। उसके बाद हमको मतलब हम अन्य विभाग का काम नहीं करेंगे, अन्य अदर कहीं भी हमें ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो नहीं करेंगे। हमें मतलब रिटायरमेंट पे कार्यकर्ताओं को 1 लाख। रतलाम से खबर है। बता दें कि रतलाम शहर के समीप कनेरी स्थित विंध्यवासिनी टाउनशिप में दिल दहला देने वाला सनसनीखेज तिहरा हत्याकांड सामने आया है। एक रेल कर्मी ने 2 महीने पहले अपनी दूसरी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर घर के भीतर ही दफना दिया था। पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच की और हत्यारे के घर की खुदाई कर तीनों शव बरामद कर लिए हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र में गंभीर घटना ये आज प्रकाश में आई है। इसमें आज सुबह एक सूचना इस तरह की मिली थी कि एक ऐसा परिवार है जहाँ पे महिला एवं 2 बच्चे इसमें नादारद हैं विगत कुछ समय से, और पति के व्यवहार में भी कुछ बदलाव समझ में आ रहा है। इस आधार पर ही उसको बुलाकर पूछताछ जब की गई तो एक बहुत ही गंभीर मामला इसमें सामने आया। पति द्वारा लगभग 1.5 से 2 माह पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके उन्हें अपने ही घर के आंगन में दफनाने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने झाबुआ जिले के मेघनगर में शौर्य संचलन निकाला। इस दौरान नगर के हृदय स्थलीय दशहरा मैदान पर एक सभा भी आयोजित की गई। सभा का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। सभा में विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख वक्ता मोहन सिंह और प्रांतीय प्रमुख आजाद प्रेम सिंह ने सकल हिंदू समाज की मजबूती के लिए सूत्र दिए। सभा के तत्पश्चात हाथों में भगवा ध्वज थामे बजरंगी कार्यकर्ता एक जैसे गणवेश धारण कर शौर्य संचलन निकालते हुए दिखाई दिए। शौर्य संचलन अभी एक मुहिम चल रही है, धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान, और उसी के साथ में शौर्य संचलन हर साल बजरंग दल का निकलता है। तो इस बार मेघनगर प्रखंड में एक अलग से निकाला गया। विशेष बजरंगी भीड़ में अलग ही लगना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, तो उस हिसाब से एक गणवेश तैयार की गई है और बजरंगियों में काफ़ी उत्साह है गणवेश को लेके। सारा जो जितने भी हिंदू समुदाय है यहाँ पे, जितने भी समाज है हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्मी जो समाज है, उनको जातिवाद उनमें फैलाने की कोशिश हो रही है और आपस में लड़वाने की साजिश चल रही है, और धर्मांतरण अवैध रूप से बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे हिंदू समाज का। तो जो विधर्मी चाहते हैं हिंदू समाज आपस। छत्तीसगढ़ प्रदेश का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुर्खियां बटोर रहा। दरअसल कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाला जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा लोगों की उम्मीदों से जुड़ गया है। आपको बताते चले कि दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में लगने वाले कृत्रिम अंग जो लगभग 2 लाख रुपए कीमत में मिलते हैं, ऐसे अत्याधुनिक अंग अब दंतेवाड़ा के जिला चिकित्सालय में निशुल्क मरीजों को दिए जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन जरूरतमंदों के अनुसार अत्याधुनिक कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं। इलाज के दौरान मरीजों को निशुल्क रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, निशुल्क दवाइयां भी
उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हफ्ते भर के अंदर दिव्यांग को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग फ्री में दिए जा रहे हैं। रायपुर भी गया था सर, वहाँ पैर ठीक नहीं बना, इसलिए दंतेवाड़ा आया, बताया पटेल सर खास भैया है, वो बताए कि दंतेवाड़ा जाना सर, जाना है करके बोला। दंतेवाड़ा है, यहाँ अच्छा लग रहा है या वहाँ से पैर अच्छा बन रहा है, निःशुल्क वाला है। आर्टिफिशियल किडनी जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में बनाया जाता है। इसका जिला प्रशासन और डीमप मध्य जो यहाँ से है उसके माध्यम से अपन इसको संचालन किया जाता है। जिला में 2017 से ये शुरू हुआ था। अनिरुद्ध प्रसाद, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स इंजीनियर हूँ। मैं जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में 6 साल से कार्यरत हूँ। मैं कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र में जो भी कृत्रिम अंग से रिलेटेड आदमी और दिव्यांगजन आते हैं उनका सेवा करता हूं। उनके जैसे पैर कटे होते हैं तो पैर लगाते हैं, अपने पैर लगाने के बाद वो अपना दिनचर्या खुद। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।